अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ कराची स्टाइल में दानेदार कौरमा बनाने की एक ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूंगा। और कौरमा बनाने का इतना आसान तरीका दोस्तों आपको बताने वाला हूं कि आम रूटीन में जैसे आप सालन बनाते हैं ना, उससे भी आसान तरीका आपको लगेगा। और इतना मज़ेदार, इतना खुशबूदार ये कौरमा बनने वाला है कि इंशाल्लाह अगर आप इसको दावत पर बनाते हैं आपकी तारीफ़ें होंगी, घर में बनाएंगे आपकी तारीफ़ें होंगी। बस दोस्तों, आपने करना ये है कि इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करना है जिसे मैं आपको बताऊंगा, इतने ही मसालों का इस्तेमाल करना है, तो इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा ये बनाकर। तो चलते हैं इस ज़बरदस्त रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कौरमा बनाने के लिए दोस्तों सबसे पहले ना आपने प्याज को खुद फ्राई करना है। तो मैंने तकरीबन 4 से 5 बड़े साइज़ की प्याज ली हैं और इसको अच्छी तरीके से ब्राउन करना है। कौरमे की जो प्याज होती है ना, इसको आपने फुल ब्राउन करना होता है, ज़रा सी भी इसके अंदर कसर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों कराची स्टाइल का जो कौरमा बनता है ये दही और प्याज दो ही चीज़ों के साथ बनता है, ठीक है। तो प्याज का कलर आ गया है, अब इसको ऑयल से बाहर निकाल लेना है और अच्छी तरह से इसको निचोड़ लेना है ताकि ये बाहर आके क्रिस्पी हो जाए। प्याज में ऑयल रहेगा तो फिर ये क्रिस्पी नहीं होगी। तो ये देखिए प्याज मैंने बाहर निकाल दी है। अब जो ऑयल पीछे बचा है ना, उसी ऑयल के अंदर हमने कौरमा बनाना है। तो आपने सेम इसी तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करना है, यानी कि जिस ऑयल के अंदर आपने प्याज फ्राई की हो उसी ऑयल के अंदर आपने कौरमा इसी तरह से बनाना है। तो 1 किलो इसके अंदर मैं दही शामिल कर रहा हूँ। फेंट के डाल लें, बिना फेंटे डालने कोई मसला नहीं है। लौंग 6 से 8 पीस, सब्ज़ इलायची ये भी तकरीबन 6 से 8 पीस इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। रेड चिली पाउडर 2.5 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ज़ीरा पाउडर दोस्तों 1.5 चम्मच इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। धनिया पाउडर 2.5 चम्मच शामिल कर रहा हूँ। जब भी कौरमे की बात आएगी ना, इसके अंदर धनिया थोड़ा सा ज़्यादा आपने लेना है, ठीक है। हल्दी 1 चम्मच, अदरक और लहसुन का पेस्ट इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ 2.5 चम्मच। और ज़रा सा इसके अंदर कोई 3 से 4 ड्रॉप दोस्तों केवड़ा एसेंस का मैं ले रहा हूँ, ठीक है। केवड़ा वाटर हो तो 3 से 4 चम्मच लेने हैं, एसेंस हो तो 3 से 4 ड्रॉप लेने हैं। अच्छी तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेना है दही के साथ, तमाम मसालों को। जब आपको लगे कि दही का दाना ख़त्म हो गया है और तमाम मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं तो बस ठीक है। और दही का दाना ना भी ख़त्म हो फिर भी चलेगा, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर दोस्तों मैं शामिल कर रहा हूँ 2 किलो गोश्त। आप मटन का ले लें, बीफ का ले लें, कोई सा भी गोश्त ले लें। और अगर आप कढ़ाई के अंदर मेरी की तरह इसको बना रहे हैं तो फिर आपने बोटियाँ थोड़ी सी छोटी रखनी है, ठीक है। बड़ी बोटियाँ रखेंगे गोश्त ना जल्दी से गलेगा नहीं और ये सारा दही का पानी, गोश्त का पानी ख़त्म हो जाएगा। और इसके अंदर आपने पानी और नहीं ऐड करना, ठीक है। ये जो दही का पानी है और गोश्त जो अपना पानी छोड़ेगा, इसी के साथ आपने इसको गलाना है। जब तक इसके अंदर एक उबाल नहीं आ जाता तब तक आपने इसके अंदर चम्मच चलाना है। जैसे ही दोस्तों इसके अंदर एक उबाल आ जाएगा आपने इसकी आंच को कम कर देना है। तो ये देखें तेज़ आंच पे इसको मैंने एक उबाल दिला लिया है। अब देखें दोस्तों, जब भी आप गोश्त गलाएंगे ना, इसको हल्की आंच पे गलाएंगे, गोश्त भी गल जाएगा, पानी भी इसका ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। तेज़ आंच पे गलाएंगे, पानी सारा ख़त्म हो जाएगा, गोश्त नहीं गलेगा। तो नमक इसके अंदर ऐड करना मैं भूल गया था, नमक मैंने अभी इस वक्त इसके अंदर ऐड कर दिया है, ठीक है। बस यहीं तक थी आपकी मेहनत कौरमा बनाने के लिए। बस अब आपने इसके ऊपर कवर लगाना है और कवर लगा के इसको रख देना है 1 से सवा घंटे के लिए, ठीक है। गोश्त आमतौर पे घंटे डेढ़ में गलता है और आंच इसकी कर देनी है कम और इसको छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद आपने इसको हिलाना है। ऐसा नहीं करना कि हर 10 मिनट के बाद, 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाया, गोश्त को चेक करना शुरू कर दिया। इससे दोस्तों होता ये है कि इसकी जो स्टीम है ना, ये सारी की सारी निकल जाती है और गोश्त जो है ये अकड़ जाता है, फिर गलता नहीं है जल्दी से, ठीक है। तो आपने इसकी आंच को कम ही रखना है और 1 घंटे के बाद कवर हटाना है, ये नीचे नहीं लगेगा। आंच तेज़ होगी तभी नीचे लगेगा। 1.5 घंटे के बाद दोस्तों आपको दिखा रहा हूँ कवर हटा के। बीच में एक मरतबा तकरीबन 1 घंटे के बाद मैंने इसको चेक किया था, उस टाइम गोश्त गला नहीं था, ठीक है। तो तकरीबन आधा घंटा मैंने इसको और दिया है। अब कुल मिला के 80-90 मिनट हो चुके हैं। अब सबसे पहले आपने गोश्त को चेक कर लेना है, ठीक है, कि गोश्त गला है या नहीं गला। अगर दोस्तों फ़र्ज़ करें इतना टाइम लगाकर भी आपका गोश्त नहीं गला है किसी भी वजह से और पानी भी इसका थोड़ा सा खुश्क हो गया है, फिर आपने इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेना है, 1-1.5 गिलास।
और इसको दोबारा से कवर लगा देना है। तो हमारा गोश्त गल चुका था। अब इसके अंदर जो फ्राई प्याज थी इसको मैंने इमाम दस्ते में कूट के ना बिल्कुल बारीक करके इसके अंदर ऐड कर दिए। अगर आपको दानेदार कौरमा बनाना है फिर आपने प्याज को कूटना है, पीसना नहीं है। अगर आपने कौरमे की जो ग्रेवी है ये बिल्कुल स्मूथ रखनी है, इसमें दाना नहीं रखना, फिर आपने इसको ग्राइंडर जार में डाल के थोड़ा सा पानी डाल के प्याज को पीस लेना है। ठीक है, ये 2 टेक्निक से कौरमा बनता है। तो प्याज इसके अंदर डालने के बाद कोई भुनाई शुनाई आपने इसकी नहीं करनी। 3 से 4 मिनट तक या 2-3 मिनट तक इसको पकाएं हल्की आंच पे। जैसे ही आपको लगे कि इसके अंदर दाना आ चुका है, जिस तरह का दाना आपको चाहिए, आप इसका चूल्हा बंद कर दें। तो ये देखें कौरमा जो है इस वक्त हमारा बिल्कुल तैयारी पे है और आप इसका लुक देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है। तो इससे ज़्यादा दोस्तों अब इसको मैं नहीं पकाऊंगा वरना ये बहुत ज़्यादा ना थिक हो जाएगी ग्रेवी इसकी। तो अब इसका चूल्हा बस मैं बंद कर रहा हूँ और आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक कैसा बना है। खुशबू माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो ये देखें, आप सिर्फ इसका लुक चेक करें और यकीन करें जब भी आप इस रेसिपी को इसी तरीके से दोस्तों फॉलो करके बनाएंगे ना, कौरमा आपका इतना खुशबूदार, इतना ज़बरदस्त बनेगा ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। चाहे आप इसको बीफ में बना रहे हो, चाहे आप इसको मटन में बना रहे हो, बस आपने करना ये है कि बोटियों का जो साइज़ है ना ये थोड़ा सा छोटा रखना है। ठीक है, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।